आप सभी को चैलेंजर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 10th क्लास के शांत और अशांत से संबंधित प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस टाइप के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ही बताए जा रहे हैं और परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एकदम साधारण भाषा में हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि शांत होगा या अशांत। कोई भी भिन्न शांत या अशांत दशमलव प्रसार के रूप में कब होता है यह जान लीजिए। देखिए, अगर कोई p बटा 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में हो तो वह क्या होगा? वह शांत होगा। मतलब यह है कि अगर बटा में 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के रूप में हो तो वह शांत होगा। 2 या 5 के अलावे वह किसी भी संख्या के रूप में अगर नीचे है तो वह अशांत होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 23 है, बटा में 2 है, पावर में 3, 5 के पावर 2। यहाँ 2 के और 5 के रूप में है, तो 2 के और 5 के रूप में है तो आप देख लीजिए कि अगर 2 और 5 के रूप में होता है तो क्या होता है? वह शांत होता है। तो यह क्या होगा दशमलव प्रसार? इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पूछ रहा है कि शांत होगा या अशांत होगा। देख लीजिए, आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि अगर ऊपर गुणनखंड निकल जाता है तो गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 147 का अगर आप गुणनखंड की बात करते हैं ना, तो 3 से ले जाइए। 3 से कितना होगा? 49। ये 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 2 बार आया है ना, 7 का स्क्वायर, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। यहां से देखिए, चूंकि उसका गुणनखंड हो जा रहा था 147 का, तो मैंने गुणनखंड निकाल दिया, 3 गुणे 7 के पावर 2 हो गया। क्लियर है? अब यह हमें समझना है कि 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है, 7 के पावर 5 है, तो यहां से कुछ कटने वाला है। कैसे भाई? तो यहां देखिए, ये जो है जैसे है वैसे रहने दीजिए, लेकिन यहाँ ऊपर 7 के पावर 2 है, नीचे 7 के पावर 5 है। तो अब ऐसी स्थिति में यह 7 के पावर 2 है, नीचे 7 के पावर 5 है, कटेगा तो हो जाएगा नीचे 7 के पावर 3। ये ऊपर 2 है, नीचे 5 है, तो कटेगा तो नीचे 7 के पावर 3 रह जाएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर बटा में 2 के रूप में हो, 5 के रूप में हो तो वह क्या होगा? शांत होगा। इसके अलावे कुछ भी आया हो तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे आप 2 और 5 देख लीजिए, है, इसके साथ क्या आया है? 7 आया है, तो 7 एक एक्स्ट्रा में आ गया है ना, तो एक एक्स्ट्रा में आ गया है तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्लियर है? केवल 2 और 5 रहे तो शांत और नहीं तो अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 4/75 है, ठीक है, 4/75। तो 4 को करेंगे तो 2 गुणे 2 आ जाएगा, 75 का कर लीजिए। गुणनखंड निकालिएगा तो 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से देखिए, ये 2 के पावर 2 ठीक है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 2 है तो 2 है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे जो है, अगर 2 है, 2 के पावर के रूप में है, 5 के पावर के रूप में है तो चलेगा, वो शांत हो जाएगा। लेकिन उसके अलावे अगर कुछ भी रहे तो वह क्या होगा? अशांत। अब देखिए, यहाँ केवल 5 के रूप में रहे तो चलता, केवल 2 के रूप में रहे तो चलता, वो शांत हो जाता। लेकिन अब 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा आ जाए, यहाँ 3 आ गया है, नीचे केवल 2 रहेगा तो शांत होगा, 2 के पावर में रहे तो शांत होगा, 5 के पावर में रहे तो शांत होगा। लेकिन इसके अलावे अगर कोई तीसरा, कोई नेक्स्ट अगर आ जाए, कोई 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा भाई? यह अशांत हो जाएगा। चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। हाँ, अब यहां से कुछ क्वेश्चन बदल रहा है। एक क्वेश्चन है P/Q के रूप में लिखना है। कह रहे कि P/Q के रूप में लिखे तो Q का रूप क्या होगा? Q का रूप क्या होगा? किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए, 0.375 लिखा गया। ठीक, अब जो है हमें यह देखना होगा कि इसको P/Q के रूप में पहले बदल दें, फिर Q के रूप में क्या है उसको हम देख सकते हैं। तो 375 दशमलव जो है उसके बाद कितना? 3 को, तो नीचे कितना? 0, 3 को 0। ठीक है,
अब यहां से काटिए, 3 से काटिएगा कितना हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटिएगा तो 75 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 200, फिर 5 से कट सकता है, 5 से काटिएगा तो 15, 5 से काटिएगा तो 40, 5 से काटिएगा 3, 5 से काटिएगा तो 8, कितना आया, 3 बटा क्या आया, 8 आया ना, तो 3/8 आया, तो अब क्या लिख सकते हो, 3/8 को लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 2 माने 2 के पावर 3, लेकिन 5 के पावर कुछ नहीं है तो क्या 0 लिख सकते हो ना, तो आप कह सकते हो कि भाई इसका जो Q है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा, क्या होगा, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बिल्कुल आसान है, केवल इसको आप बारीकी से समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए आसान होगा। ये मैं आपके लिए छोड़ा, ये जो है पूरा ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी 3 नंबर सवाल 4 नंबर सवाल वैसे बना सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए ये पूरा पूरा कट गया है, ये दशमलव के बाद 096 लिखा हुआ है, माने शांत है, पूरा पूरा कट जाए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरा पूरा कट जाए वो क्या है, शांत है, तो पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या है, शांत है, और शांत जो रहेगा उसका Q 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है। ठीक है, माने ये शांत है तो शांत में जब P बटा Q के रूप में लिखेंगे ना, तो जो Q होगा वो हमेशा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो जाता है। और शांत और अशांत के बारे में काफी डिस्कशन किए गए हैं पिछले वीडियो में, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सब एक टाइप के क्वेश्चन है, मैं इसमें एक टाइप बताऊंगा और बाकी जो क्वेश्चन इसमें है आप बनाइएगा, इसमें से कोई एक सवाल, जैसे 2 नंबर सवाल। ठीक है, ये छोटा बड़ा मत देखिए कि छोटा यह सवाल है बड़ा सा, सबका टाइप एक जैसा है, आप घर पे बनाइएगा, जितना बनाइएगा उतना ही आप में काबिलियत बढ़ेगी। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको परिणाम के रूप में मिलेंगे। 0.105, ठीक है, इस रूप में हमें तब्दील कर देना है, एकदम आसान। इसके पहले आपने इसको देखा है, देखिए दशमलव के बाद 105 है, 105 लिख दिया, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो नीचे कितना अंक कितना जीरो लिखेंगे, एक पर 3 जीरो लिखेंगे, जो कट रहा है उसको काटिए, 21 से कटेगा 5 मरतबा, 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसका जो है आप गुणनखंड निकालिए, तो कटने वाला नहीं, 200 है तो 200 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आप 200 को लिख सकते हैं 21 बटा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, गुणनखंड निकाल दीजिएगा, ये 25 50 100 200 हो गया। अब देखिए 2 के पावर यह हो गया 3 और 5 के पावर 2, क्लियर है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब कह रहा था कि इसको इसमें बदलिए, तो आपने इसको बदल दिया है 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में। क्या किया गया, तो दशमलव के बाद 105 लिखा है ना, हमें दशमलव हटाकर उसे P बटा Q के रूप में बदल देना है, तो 105 बटा 1 पर कितना जीरो है, 3 गो जीरो है, तो आपने 3 गो जीरो लिख दिया, दशमलव के बाद 3 गो अंक है ना, तो 3 गो अंक है तो 3 गो अंक के बदला में क्या कीजिएगा, आप 3 गो नीचे जीरो बैठा दीजिए एक पर, फिर इसको काट दीजिए 5 मरतबे, फिर 5 से काटिएगा तो 200, और फिर 21 बटा 200 का गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, ये 5 गुने 5, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये पटा में जो है 2 और 5 के रूप में है, तो 2 और 5 के रूप में अगर है तो वही पूछ रहा था कि नीचे 2 और 5 के रूप में व्यक्त करें, आपका यह आंसर हो गया। ठीक है, इसी पैटर्न पर बाकी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा, इसको भाग दिए बिना बताना है, बिल्कुल आसान है, भाग दिए बिना बता सकते हैं। करें पहला सवाल देख लीजिए, इसमें 2-3 सवाल मैं 2 सवाल बता दूंगा, उसके बाद बनाते रहिएगा, एक ही टाइप का है, सवाल उत्तर का बना सकते हैं आसानी से। तो 29 बटा 343 है, 343 है, तो आप 7 गुने 7 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 गुने 7 गुने 7, अब ये हो जाएगा 29 बटा 7, कितना बार आया है 3 बार, तो क्या हो गया 7 के पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 के पावर 3 हो गया।
तो अब जो है, अब यहां से आप एक बात समझ लीजिए, अब यहां से जो आप देख रहे हैं कि 7 के पावर 3 आया, तो ना इसमें बटा में, हमें बटा में चेक करना है। जैसे 29 बटा 7 के पावर 3 है ना, तो हमें बटा में चेक करना है। क्या चेक करना है कि नीचे 5 के पावर में है कि नहीं, 2 के पावर में है कि नहीं। अगर 2 और 5 को छोड़कर किसी अन्य के साथ अगर यह है, कोई नीचे 2 या 5 के साथ छोड़कर किसी अन्य संख्या अगर आया है, तो वह निश्चित रूप से अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। क्या हो जाएगा? यह अशांत, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें पहचानना है कि शांत होगा कि अशांत होगा, तो वही काम करेंगे। गुणन पहले जो कटेगा तो काट देंगे, तो कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो नीचे का गुणनखंड निकाल दिया गया, 7 के पावर 3 हो गया। और देखिए यहाँ, यहाँ ना 2 है ना 5 है, क्या है? 7 है। तो अगर 2 और 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में समझते हैं दूसरा क्वेश्चन को। 3/8 है, 3/8। तो 3/8 है तो क्या कीजिएगा? 3/8 में ये नीचे वाला पहले तो काटेंगे ना, 3 और 8 को काटेंगे तो कटेगा जी? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो नीचे जो है उसका गुणनखंड निकाल देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 3 2 के पावर 3। अब नीचे देखो, यहाँ नीचे क्या है? 2 के पावर में है, चलेगा। अगर 2 के पावर में रहे तो चलेगा, 5 के पावर में रहे तो चलेगा, 2 और 5 के रूप में भी रहे तो चलेगा। चलेगा मतलब शांत होगा। नीचे अगर 2 के पावर में रहे तब भी शांत, 5 के पावर में रहे तब भी शांत, 2 और 5 दोनों के पावर में रहे तब भी शांत। लेकिन 2 और 5 को छोड़कर किसी दूसरा संख्या रहे तब क्या हो जाएगा? अशांत होगा। तो बताइए बच्चों, ये क्या होगा? यह हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? यह शांत हो जाएगा। क्लियर है? और पुष्टि की बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें कि भाई पुष्टि कैसे करें, तो मैंने तो यह बना दिया कि शांत है। पुष्टि कैसे करें? तो पुष्टि के लिए वही होगा, भाग देने के लिए बताया गया होगा आपको। पिछले वीडियो में भाग देने के लिए बताया गया था। और 8 से भाग देंगे 3 में, 0.38, 6 फिर 0, 8 सते 56, यह 4 फिर अपना से 0, 8 पीछे 40। और आप देख सकते हैं पूरा पूरा कट जा रहा है, तो पूरा पूरा कट जाए तो क्या है? शांत है। और मैंने बिना भाग दिए आपको बता दिया कि क्या है? शांत है, जो कि सवाल पूछ रहा था। अब नीचे वाला का गुणनखंड निकालेंगे, तो मैंने देखा 2 के पावर के रूप में है, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्लियर है? इसी टाइप से आप ये सवाल बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसमें भी वही है, इसमें दशमलव के रूप में व्यक्त कर देना है। एक सवाल मैं बताऊंगा, बाकी आप बनाइएगा। दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त करें? 3/3/8 है, दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त करें? तो पहले तो इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए। जो पूर्णांक पूरा टूटा हुआ है उसमें तो आसानी है, ये 8×24 ऐसे नहीं करते हैं, 8×24 इसमें और इसमें गुणा करते हैं, 8×24 और 24 ऊपर वाला को जोड़ते हैं, 24×3 = 27 और बटा में 8। यह हो जाएगा 8×24 और 3 27/8। अब 8 से भाग दीजिए किसमें? 27। 8 से भाग दीजिए 27 में, ये क्या हो जाएगा? 8×24, यह 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? दशमलव बैठाएंगे, इधर 0 उतार देंगे, फिर क्या होगा? तो 8×24, फिर 6, फिर यहाँ 0, फिर क्या करेंगे? 8 सते 56, क्या बचेगा? 4, फिर एक 0, 8 बचे 40, ये कट गया। तो क्या आया? 3.375, आंसर हो जाएगा 3.375। क्लियर है? केवल नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग कर देना है तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो है, अब क्या करना होगा कि यह 5 बटा, जैसे एक और सवाल इसमें बता देता हूं, कोई एक सवाल, जैसे 6/15 है, तो 15 से भाग दीजिए 6, 0 देकर यहाँ देख रहे हैं, 4 7, तो क्या आ गया? तो 0.4 हो गया। क्या हो गया? 0.4। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप एक बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए। अब देखते हैं एक और टाइप इसका, देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। यह क्वेश्चन बस इस वीडियो का यह आखिरी टाइप है। कह रहे कि इसके विषय में क्या कहें, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान।
देखो, अगर हम बात करें तो यह रेकरिंग लगा हुआ है, तो पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दिया गया था। रेकरिंग होगा तो वह होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती। यहां देखिए, अशांत आवर्ती, आवर्ती और कौन है भाई? तो ये तो ये तो शांत है, पूरा पूरा यह कट जाने वाला है, यह शांत है। यह देखो 12 0 12 00, यह शांत है लेकिन एक जैसा नहीं आ रहा है, तो क्या है? अनावर्ती है। देखो यार, ये क्या है? रेकरिंग लगा है तो अशांत आवर्ती हो गया, पूरा पूरा कट गया, रेकरिंग रुकरिंग कुछ नहीं है, तो क्या है? शांत है। यहाँ देखिए 12 0 12 1 शून्य 12 2 शून्य 12 3 शून्य दिया है, तो अशांत आवर्ती है। ये अशांत अनावर्ती है, माने कट भी नहीं रहा है पूरा पूरा और आ भी नहीं रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ देखिए यह पूरा पूरा ये 35 35 53 55 53 कुछ कुछ आ रहा है, तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती। पूछ रहा है कि कौन परिमेय है और कौन माने परिमेय नहीं है। जो परिमेय है उसके बारे में आप P बटा Q के रूप में लिखने पर क्या कहेंगे? तो मैंने तो ये शांत अशांत की पहले बात कर लिया, फिर परिमेय अपरिमेय की बात करें तो देखिए, दो प्रकार का दशमलव प्रसार एकदम याद कर लीजिएगा। दो प्रकार का दशमलव प्रसार जो होता है परिमेय होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। तो इसमें देखिए, यह अशांत आवर्ती है, क्या होगा? परिमेय होगा। शांत है, ये क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। अशांत अनावर्ती है, क्या होगा? अपरिमेय होगा। फिर अशांत अनावर्ती है, अपरिमेय होगा। क्लियर है? तो आपने जाना कि जो शांत होगा और जो अशांत आवर्ती होगा वह दोनों क्या होगा? अपरिमेय होगा, और जो अशांत अनावर्ती होगा वह क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब सवाल कर रहे हैं कि परिमेय है तो ठीक है, परिमेय की स्थिति में अगर P बटा Q के रूप में लिखा जाए तो Q किस रूप में होगा? Q किस रूप में होगा? तो देख लीजिए, अशांत आवर्ती और शांत दोनों परिमेय होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? तो देखिए, जो शांत होता है ना, उसको जगह अगर P बटा Q के रूप में लिखेंगे, Q बटा P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो शांत होगा उसको P बटा Q के रूप में लिखने पर यह जो Q होता है वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो जाता है। तो सिर्फ इसी को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन Q को जो है ना, Q को वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब आपने यह समझा, इसको इंसर्ट में समझा दो, तो जो यह तो पहले अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती है, रेकरिंग है तो एक जैसा आ रहा है, फिर यह क्या है? शांत है, यह है अशांत अनावर्ती, फिर यह अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब कि कट नहीं रहा है, डैश डैश यह बता रहा है कि कट नहीं रहा है और एक जैसा आ भी नहीं रहा है, तो अशांत क्या है? अनावर्ती। अब पूछ रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देख लीजिए, यह जो अशांत आवर्ती होता है वह परिमेय होता है, जो शांत होता है वह परिमेय होता है, और बाकी अशांत अनावर्ती जो है वह क्या है? अपरिमेय है। तो कह रहे कि अगर परिमेय है तो परिमेय है तो भाई P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा। तो कह रहे कि परिमेय है तो P बटा Q के रूप में लिखने पर Q को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखो, शांत है तो परिमेय है, परिमेय है तो P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन शांत को P बटा Q के रूप में लिखने पर Q जो होता है वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है, बल्कि यह परिमेय P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि अशांत आवर्ती है इसलिए उसका Q जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं हो सकता है। तो आज आपने समझा शांत कैसे पहचाने, अशांत कैसे पहचाने, और साथ में आपने P बटा Q के रूप में अगर व्यक्त हो तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर Q है तो शांत होता है, इस बारे में भी आपने जाना। फिर आपने यह जाना कि पॉइंट को, दशमलव वाले को बटा में कैसे निकाले, और आपने यह जाना कि अगर बटा में है तो दशमलव में कैसे निकाले। तो इस सब पर 5 टाइप्स आपको बताए गए हैं। आप ध्यान से इसको समझिएगा तो आपका 10th का यह चैप्टर पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए निश्चित रूप से आप शेयर इसे अपने दोस्तों में जरूर करें, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।